साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्यबोध न्याय निर्णय का उपदेश दिया, भाव बंधनों से छूटने का। किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है सदगुरु श्री कबीर साहब जी के उपदेश में। जो भी सत्य न्याय निर्णय के उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा, उसका भाव बंधन छूट जाएगा। सदगुरुदेव ने सबको जड़ चेतन का भेद ही बताया। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, भरम क्या है, ये उपदेश बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबको बताया, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, धोखे में ही रहे। सत्य न्याय निर्णय को जान ही नहीं पाए। अविनाशी तू सत्य है, यो सो विचार विचार। साहब ने अविनाशी चेतन कोई सत्य बताया, सारे के सारे भ्रम में रहे, धोखे में रहे, भूल में समय को निकालते रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए। संत गुरुजनों ने धोखे से बचने का ही उपदेश दिया। कहा है बंदी छोर सदगुरु श्री काशी साहब जी ने, ये सत्य रहने का शब्द है पहला, जड़ चेतन भेद प्रकाश में। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। खेती बाड़ी नाना धंधे तजे सब भेष लेते ही, विवेक वैराग्य में प्रीति सदा जिन्होंने धारी है। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। भूत भविष्य का चिंतन छोड़ दीना जिन दिल से, भूत भविष्य का चिंतन छोड़ दीना जिन दिल से, वर्तमान प्रारब्ध भोगों में शील संतोष करारी है। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। देहधारी जीव बड़े छोटे सुजाती जान सम अपने, भर सक काय बच मन से दया निर्वैर विचारी है। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। तत्व जड़ जीव सब चेतन नित्य है, स्वरूप से दोनों
परख ज्ञान गुरु बल से दिव्य दृष्टि उघारी है। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। विषय आनंद की हंता हेतु है जन्म लेने में। जान मात्र पद मुक्ति स्थिरता सदा निकारी है। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। काशी है दास संतों का गुरु पद परख जिन दीना। स्वाभाविक बोध कर दाता सदगुरु की बलिहारी है। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। बंदी छोर सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं कि संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। संतों का जीवन अलग होता है, संसार से उपराम होकर के रहते हैं, अपने नियमों के आधार से चलते हैं। संतों के नियम अलग होते हैं, संसारियों के अलग होते हैं। संसारी लोग भोग विषयों में रत रहते हैं और संत भोग विषयों से अलग रहते हैं। संसार की गतिमति चाल अलग है और संतों की अलग है। जो संत संसार में ऋतविष के रहते हैं और संसारियों जैसे कर्म करते हैं, उठना बैठना संसारियों की भांत रहता है, तो वो फिर संत नहीं है, वो तो संसारी है। जिनकी चाल रहनी अलग हो, पवित्र शुद्ध साफ हो, उठना बैठना अलग हो, किसी प्रकार का कोई विकार ना हो, उनको संत कहते हैं। तो संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। संसार के लोग संसार में फंस करके, विषय में रत होकर के संसार को चलाने के लिए विवाह शादी भी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसी में पूरे समय को निकाल देते हैं। और संत गुरुजन विषय भोगों को त्याग करके, संसार की रीति रिवाजों को त्याग करके अलग बोध विचार में रहते हैं। खेती बाड़ी नाना धंधे तजे सब भेस लेते ही। और जिस समय संत गुरुजनों के पास में भेस लेते हैं, उस समय घर परिवार से बिल्कुल उनका नाता टूट जाता है। घर परिवार में जो खेती बाड़ी जो भी है, उससे कोई उनका लेना देना नहीं रहता है। विवेक वैराग में प्रीति सदा जिन्होंने धारी है और हमेशा विवेक और वैराग में ही रहते हैं। प्रीति इनकी संत गुरुजनों की प्रति रहती है, जड़ चेतन के भेद को जान करके, और सदा अलग रहते हैं। सदा जिन्होंने धारी है, इन्होंने तो सतमति धारी है, त्याग वैराग को धारण करके और संसार से उपराम ही रहते हैं। भूत भविष्य का चिंतन छोड़ दीना जिन दिल से, और भूत में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या हुआ था, इससे कोई लेना देना नहीं। बीते हुए समय में जो हो गया हो गया, और जो भविष्य में होगा सो होगा, जो सामने आएगा। वर्तमान में अपने कर्मों को सुधारते हैं, वर्तमान में बुरे कर्म नहीं करते, किसी से लगन छिपक नहीं करते, विवाह शादियों में मौज नहीं लेते, घर परिवार परिजन से ज्यादा मेल नहीं करते, अपने अलग रहते हैं। भूत भविष्य का चिंतन छोड़ दीना जिन दिल से, इनका दिल पवित्र रहता है, शुद्ध साफ रहता है, कोई भी कालमा नहीं रहती। ये तंत्र मंत्र जादू टोना अपन उनसे अलग रहते हैं, जड़ा देहात से अलग रहते हैं। कोई पास में आता है बैठता है तो उसको चेतन पूजा बताते हैं, जड़ मानंदी में नहीं कभी फंसाते। वर्तमान प्रारब्ध भोगों में सील संतोष करारी है, और वर्तमान प्रारब्ध भोगों में जैसा आवे, रूखा सूखा भोजन शुद्ध शाकाहार, उसी से अपना काम चला लेते हैं। और जैसे कपड़े वस्त्र उनके पास हों,
उन्हीं को ओढ़ पैर करके अपना काम चलाते। शील संतोष करारी है और शीलवान होते हैं, संतोषी होते हैं, ब्रह्मचारी का व्रत करते हैं और करार उनका त्याग वैराग करारा रहता है, अच्छा रहता है, पवित्र रहता है, शुद्ध साफ रहता है। और भक्तों को भी वो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं तो भक्तों का भी मन निर्मल हो जाए। देहधारी जीव बड़े छोटे सुजाति जान सम अपने, और देहधारी जितने भी जीव हैं बड़े छोटे उनको सुजाति समझते हैं, कभी दुख नहीं देते। भावबंधनों से छूटने का उपदेश मनुष्यों को देते हैं और पशुओं को भी, उन पर भी दया करते हैं, उनको मारते काटते पक्षियों को भी नहीं मारते काटते सताते, और उस मजखाने के कीड़े मकोड़ों को भी मारना नहीं चाहते। देहधारी जीव बड़े छोटे सुजाति जान सम अपने, ये सब सुजाति हैं, अपने अपने कर्मों का विचारे दुख भोग रहे हैं। आज मनुष्य जन्म में यदि इनका दुख दूर हो जाए तो अच्छी बात है। भरसक काय बच मन से दया निर्वेर विचारी है, और अपने तन से मन से वचन से दया ही करते हैं ना, तन मन वचन से किसी को दुख नहीं देते पूरा जीवन। दया निर्वैर विचारी है और दया करते हैं और निर्वैर रहते हैं और हर समय विचार से रहते हैं। कहीं भी जाते हैं भक्तों के जहाँ, वहां भी विचार से रहते हैं, भक्तों के घरों में नहीं घुसते, माता बहनों के पास में घेरा में ज्यादा नहीं बैठते, संत गुरुजनों के साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही बैठते उठते हैं, है ना। अकेले में माता बहनों से वो बात भी नहीं करते, शुद्ध साफ उनकी रहनी रहती है। जहां पर उनका आसन लगा दिया जाए बस आसन के पक्के रहते हैं, और यदि कोई आ जाए तो उनको उपदेश सुना देते हैं, भावबंधनों से छूटने का उपदेश देते हैं। भरसक काय बचमन से दया निर्वैर विचारी है, तत्व जड़ जीव सब चेतन नित्य है स्वरूप से दोनों। और ये पांचों तत्व जड़ हैं और जीव सब, तत्व जड़ और जीव सब चेतन नित्य हैं स्वरूप से दोनों। ये अनादि हैं, इनका कभी खात्मा नहीं होता, कभी ये मिटते नहीं, ना ये कभी बने हैं न कभी बिगड़ेंगे। न ये पांचों तत्व कभी बने न बिगड़े, और न ये चेतन जीव कभी बनेगा बिगड़ेगा। हाँ, तत्वों से जो कार्य होता है वो बिगड़ता है और कारण मिल जाता है, और चेतन जीव किसी में बिगड़ करके मिलता नहीं और कभी बिगड़ता भी नहीं, मरता भी नहीं, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तत्व जड़ जीव सब चेतन नित्य है स्वरूप से दोनों। परख ज्ञान गुरु बल से दिव्य दृष्टि उघारी है, और ये पारक ज्ञान गुरु के बल से होता है। सदु श्री कबीर साहब जी ने सबको पारक ज्ञान कराया, और वर्तमान में पारखी संत पारक ज्ञान करा रहे हैं, जड़ चेतन का भेद बता रहे हैं। परख ज्ञान गुरु बल से, जो गुरु की सेवा तन से मन से वचन से करेगा, भाव शुद्ध रखेगा, तो उसके पास में गुरु बल रहेगा, उसे पारक ज्ञान हो जाएगा। दिव्य दृष्टि उघारी है और उसकी दिव्य दृष्टि उभर जाएगी, शुद्ध साफ उसकी वृत्ति हो जाएगी। ये सब गुरु की कृपा है, और जो भी गुरु की तन से मन से वचन से सेवा करेगा उसके हृदय की कालमा जरूर दूर होगी। विषय आनंद की हंता हेतु है जन्म लेने में, जान मात्र पद मुक्ति स्थिरता सदा निकारी है। विषय आनंद की हंता, जो विषयों में जो आनंद लेता है उसकी हानि होती है, वो अपने पद से गिर जाता है, वो पशु पक्षी उस मजखाने में जाएगा, बचेगा नहीं। जो विषयों में मौज लेगा, आनंद में रहेगा, उसकी हानि हो जाएगी। विषय आनंद की हंता हेतु है जन्म लेने में, और यही जन्म का कारण है विषय आनंद। जो भरमभूल कल्पना है, जो दूसरे की साथ में बुरे कर्म करता है, छल कपट करता है, अंतःकरण को गंदा कर लेता है, ये जन्म मरण का कारण है। जान मात्र पद मुक्ति स्थिरता सदा निकारी है, और जान मात्र पद मुक्ति जान करके, है ना, निज पद को सदुदेव ने बताया। मुक्ति होने का ये स्थान है, मुक्ति होने का ये, या मुक्त हो सकता है मनुष्य जन्म में। यदि विषयाध्यास को त्याग देगा, भ्रमभूल कल्पना को त्याग देगा, तो स्थिरता सदा निकारी है, और यही स्थिरता है, और स्थिर हो सकता है। लेकिन लोग त्यागते नहीं, जानते नहीं, और यदि अपने निज पद को जान लेगा, अपने आप को समझ लेगा, तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, कभी बंधन में ये जीव आएगा नहीं।
काशी है दास संतों का, गुरु पद परख जिंदीना। काशी है दास संतों का। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं कि मैं संतों के चरणों का दास हूं, गुरु पद परख जिंदीना, और सदगुरु देव ने मेरे को पारक ज्ञान कराया। मैं उनका आभारी हूं। मैं सदा उनके चरणों की सेवा करता रहूंगा, शरणों में शीश झुकाता रहूंगा। मैं कभी भी संत गुरुजनों से विमुख नहीं हुआ। स्वाभाविक बोध करदाता और सदगुरु देव का स्वभाव ही है बोध देने का। उन्होंने मुझे दया करके बोध कराया। सदगुरु की बलिहारी है, ये सदगुरु देव की बलिहारी है कि जो भक्तों को, संतों को ज्ञान करा देते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है सारी कसर खोट को बता देते हैं, सारे भेद को बता करके, निजपद को बता करके भ्रम भूल कल्पना से बिल्कुल निकाल लेते हैं। कितनी बड़ी दया है ये संत गुरुजनों की। तो काशी है दास संतों का, गुरु पद परख जिंदीना, इसलिए मैं संतों के चरणों का मैं दास हूं। इन्होंने मुझे गुरु पद बताया, पारक ज्ञान कराया। इन्होंने, इनकी दया से सब भाव बंधनों से मैं बच गया, स्वाभाविक बोध करता था। और संत गुरुजनों का तो स्वभाव ही है बोध देने का। उन्हीं की दया से मुझे को बोध हुआ है। दाता है, बंदी छोड़ हैं, सदगुरु की बलिहारी है। और सदगुरुदेव जी कागज से और हंस बना देते हैं, बिल्कुल भ्रम भूल कल्पना से बचा करके निज पद को दर्शा देते हैं। सारे संसार के लोग भ्रम भूल कल्पना में डूब रहे हैं और डूबे ही रहेंगे यदि पारक पद को नहीं जानेंगे, अपने निस्वरूप को नहीं जानेंगे, पारक संतों की बात नहीं मानेंगे, तो ये भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना में गोते खाते रहेंगे। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। लड़ने झगड़ने में क्या रखा है? कुछ भी नहीं, बर्बादी है। अंतःकरण गंदा हो जाता है, स्वभाव बिगड़ जाता है, पशु वृत्ति आ जाती है, फिर दूसरा जन्म भी बिगड़ता है। पशु पक्षी समझ खाने में जा करके अगणित दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य जन्म में अपना सुधार कर ले तो ठीक है, तो मनुष्य जन्म में सुधार करना चाहिए। बस यही सदगुरुदेव का मुख्य उपदेश है। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सदगुरुदेव की जय।